आदिवासी जन परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आदिवासी अधिकार सम्मेलन पर विशेष चर्चा की गई। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को मजबूत करना और लोगों को सशक्त बनाना था। मंच से वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा, एकता और अपने अधिकारों की जानकारी से ही आदिवासी समाज आगे बढ़ सकता है। इस दौरान आदिवासी समाज में हो रहे विस्थापन के मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई। हर छात्र छात्रा से अपील की गई कि वे आगे आए, बढ़े और अपने समाज और देश के लिए लड़े। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि हम रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिस जमीन पर यह बन रहा है उसका हम विरोध करते हैं। वहीं खूंटी से आदिवासी समाज के लोग 3 दिन पैदल चलकर रांची पहुंचे हैं। उन्होंने मूल निवासी और विस्थापन का पुरजोर विरोध किया और सरकार को बताया कि आदिवासी समाज के साथ हो रहा अन्याय गलत है। आदिवासी दिवस तो मना रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं आदिवासियों का सिद्धांत पर हनन हो रहा है, उनकी संवैधानिक अधिकार लागू नहीं हो रहा है और अब वो रुपये नाचने गाने में पैसा का बर्बादी हो रहा है हेमंत सोरेन के द्वारा। मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास दिए गए अधिकार जो दिया गया था, जल जमीन के अधिकार को बचाना है, प्रेस मीडिया, आदिवासी प्रेस मीडिया को बढ़ावा देना है, श्रम कानून को लागू करना है, आदिवासियों का नियोजन नीति लागू करना है, सभी संसाधनों का उपयोग आदिवासी करे, हर देशों को कानून लागू करने के लिए दिया गया है। लेकिन परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य के जो हमारे हेमंत सोरेन सरकार अभी तक अलग राज्य होने के बाद 5 साल इनका हो गया, स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है, जमीन की लूट बढ़ी है, जमीन के लिए टास्क फोर्स नहीं बना रहे हैं, पेशा कानून भी अधर में है। पेशा कानून तो बनाए, ग्राम सभा का शक्ति पूर्ण रूप से जो है नहीं दी गई है, प्लान का डायवर्सन हो रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा चुनौती भरा पूर्ण है और आज हम लोग आदिवासी अधिकार सम्मेलन के माध्यम से हम लोग ने कम से कम 10 को प्रस्ताव पारित हम लोगों ने किया है कि देश में आदिवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक जो है पहचान के लिए धर्म कोड लागू किया जाए और स्थानीय नियोजन लागू किया जाए और छात्र नौजवान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो बिक्री की जा रही है हमारी नौकरियां को, उसके लिए सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं। और कांके में रिम्स 2 का जो बनाया जा रहा है, वो रिम्स 2 का हम लोग विरोध नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारा कृषि योग्य जमीन पर बनाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। अपील करना चाहते हैं राज्य सरकार को कि अलग जगह रिम्स 2 बनाया जाए, इसके लिए हम लोग स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम आज पूरे देशवासियों एवं राज्यवासियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जोहार है, जय झारखंड। और आज विश्व आदिवासी दिवस है तो आज पूरे देश के अनेकों राज्यों में, अनेकों जिलों में अपने अपने स्तर से, टोले मोहल्लों पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर लोग अपने अपने स्तर से मना रहे हैं। कई लोग अमरवीर शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण करके उनको श्रद्धासुमन अर्पित करके, कई लोग जो बच्चे 10th 12th जो पास करते हैं उनको सर्टिफिकेट वितरण करके, कहीं पेड़ का वितरण करके, बहुत जगह वक्ताओं को बुलाया जाता है, आदिवासी बुद्धिजीवी लोगों को, और अपने आदिवासी का जो हक अधिकार जो दिया गया है संविधान में, तो उनके बारे में चर्चा परिचर्चाएं होती है, लोगों को जानकारी दी जाती है। और ये सरकार विगत 3 वर्षों से विश्व आदिवासी दिवस मोरवादी में, चाहे बिरसा मुंडा जेल पार्क में 2 दिवसीय करके एक पूरे विश्व में मिसाल कायम कर रखी है। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं स्टॉल के माध्यम से, चाहे अपने पारंपरिक वेशभूषा के स्टॉल लगाकर अपना आदिवासी का जो संस्कृति परंपरा दिखा रही है। कई जिलों से नृत्य मंडली आ रही है जो हमारे आदिवासी की जो संस्कृति है, पहचान है, जो अलग अलग जनजातियों, अलग अलग भाषाओं का नृत्य गीत हो रहा है और लोग काफी आनंद ले रहे हैं इस आदिवासी दिवस के अवसर पर। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।